ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से आज का वरदान है, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते हैं यह अकल्याण का समय है। लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। तो हम पवित्र संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं क्या पुरुषार्थ कर रही है कि हम बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हैं? माया जीत बनने का पुरुषार्थ करते हैं और प्रकृति जीत बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं। और ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। संगम युग लीप युग है, छोटा युग है, लेकिन संपूर्ण महापरिवर्तन इसी युग में होता है। और यही वो छोटा सा युग है जिसमें हम आत्माएं चढ़ती कला में जाती हैं। बाकी पूरे कल्प में हम आत्माएं गिरती कला में जाती हैं। और संगम युग को हीरे तुल्य कहा जाता है। सत्युग तो फिर भी क्या है,
गोल्डन एज कहते हैं उसको, स्वर्णिम युग है, सोने का युग है। लेकिन संगम युग तो डायमंड युग है, क्योंकि ये वो युग है जिसमें प्रकृति भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। ये वो युग है जिसमें सभी आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती हैं, माया जीत बनती हैं, सारे विकर्म उनके विनाश होते हैं। 63 जन्मों के विकर्म किए हुए पाप कर्म हम इसी छोटे से जन्म में खत्म करते हैं। और इसी युग में परमात्मा हमारे साथ होते हैं, और तो और हम ईश्वरीय संतान बनते हैं। स्वयं परमात्मा के बच्चे बनते हैं, डायरेक्ट बच्चे। वो हमारी पालना करते हैं और वही परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि और कोई टीचर हो ही नहीं सकता जो भगवान के बच्चों को पढ़ाए। हो सकता है कोई टीचर जो भगवान के बच्चों को पढ़ाए, इसलिए भगवान को ही परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाना होता है। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। और भगवान ही परम गुरु बनकर, भगवान के बच्चों का भी कोई गुरु नहीं है, इसलिए स्वयं भगवान ही हमारे सद्गुरु बनकर हमें गति सद्गति में ले जाते हैं। और इसी युग में सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भगवान से प्राप्त होता है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी समय आता है जिसमें ये सब प्राप्तियां होती हैं। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो कितना ना कल्याणकारी युग है। इसका एक एक क्षण मौज मस्ती में गुजरना चाहिए। इसको कहते हैं संगम युग की मौज और मस्ती। संगम युग की मौज और मस्ती। तो इसमें हमारा खुद का कल्याण होता है और सर्व आत्माओं का भी कल्याण होता है और प्रकृति का भी कल्याण होता है। और हम ही बच्चे माया पर विजय प्राप्त करते हैं। उस माया पर जिसका राज्य, रावण राज्य जिसको हम कहते हैं, वो आधा कल्प चलता है। भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, मैं भी सर्वशक्तिवान हूँ और माया भी सर्वशक्तिवान है, क्योंकि माया मेरा भी राज्य आधा कल्प चलता है, तो माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है। तो इस समय हम माया पर जीत पाते हैं, प्रकृति पर जीत पाते हैं, और तो और प्रकृति पति बन जाते हैं। प्रकृति हमारे ऑर्डर प्रमाण कार्य करेगी, हमें सुख प्रदान करेगी। दुनिया वालों को बाबा ने कहा तुम विश्व परिवर्तक हो। हम औरों को चैलेंज करते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, और दुनिया वालों को सिर्फ क्या दिखाई देता? विनाश दिखाई देता। लेकिन हमको, और वो सोचते हैं ये तो बड़े अकल्याण का समय है, लेकिन हम बच्चों के सामने विनाश के साथ साथ स्थापना भी स्पष्ट दिखाई देती है। और सदा हम मन में यही शुभ भावना रखते हैं कि सर्व का कल्याण हो।
मनुष्य आत्माएं तो प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। तो ये है कल्याणकारी संगम युग। ओम शांति, ओम शांति।